दोस्तों, मशीन्स आज के समय में हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। अगर आप गौर करोगे तो आप पाओगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें मशीन से ही बनाई जाती हैं। मशीन्स ने हमारे लिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ऐसे में मन में सवाल भी उठता है कि आखिर ये चीजें फैक्ट्रीज में बनती कैसे होंगी, इनके मैन्युफैक्चरिंग में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता होगा, मशीन्स में इन चीजों को बनाने में कितना समय लगता होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद आपने पहले कभी भी ना देखी हो। नंबर 1, प्लेन। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं प्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम एक प्लेन के साइज जितना ही लंबा और मुश्किल है। इसमें दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, जो बड़ी ही बारीकी से प्लेन के डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी इस काम को अंजाम देते हैं। इसमें सालों लगते हैं और फिर डिजाइन फाइनल होने के बाद ही एक प्लेन की फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। आज हम मशहूर बोइंग कंपनी के फैक्ट्री की सैर करेंगे। यहाँ दुनिया भर में तैयार किए गए 26 लाख से भी ज्यादा इंडिविजुअल पार्ट्स को एक प्लेन की शक्ल दी जाती है। प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले तो प्लेन के ढांचे को 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाता है। सबसे पहले होता है प्लेन के विंग्स। इन कार्बन फाइबर विंग्स बॉक्सेस और टेल फिन में कई इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और फ्यूज सिस्टम फिट किए जाते हैं। इसे पेंट किया जाता है और फ्लैप्स और एलरॉन्स ऐड किए जाते हैं। इन्हीं फ्लैप्स की मदद से प्लेन को स्टीयर किया जाता है। विंग्स के अलावा प्लेन का फ्यूजलेज और रियर प्रेशर बल्क हेड भी सेपरेटली बनाए जाते हैं। ये भी कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं और इसमें भी हाइड्रोलिक और वायरिंग सिस्टम का एक जाल बिछा होता है। फिर फिटिंग एरिया में इन तीनों हिस्सों को एक दूसरे से अटैच किया जाता है। लैंडिंग गियर प्लेन से जोड़ा जाता है। फिर नोज और टेल फिन अटैच करने के बाद शुरू होता है प्लेन के अंदर का प्रोसेस। सीट्स, वेंटिलेशन पर काम करने के बाद केबिन और कॉकपिट इंटीरियर्स पर काम किया जाता है और फिर सबसे आखिर में प्लेन में इंजन्स को फिट किया जाता है। फ्लाइट टेस्टिंग और चेकिंग के बाद प्लेन को पेंट किया जाता है और ये दुनिया भर की एयरलाइंस के बीच जाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 2, सैनिटरी पैड्स। महिलाओं की बेसिक जरूरतों में से एक ये सैनिटरी पैड पहली बार 1991 में बनाया गया था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कपास यानी कॉटन और सेल्यूलोज पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सेल्यूलोज के स्पेशल कागज को सैनिटरी पैड्स के आकार में काटा जाता है। फिर असेंबली लाइन की मदद से सेल्यूलोज से बने कागजों के बीच लगभग 60 ग्राम कॉटन को फिल कर उसके ऊपर पॉलीमर पाउडर का एक परत चढ़ाई जाती है। पॉलीमर पाउडर की खास बात ये होती है कि ये लिक्विड को एब्जॉर्ब कर उसे जेल में बदल देता है, जिसकी वजह से ही सैनिटरी पैड्स किसी लिक्विड को कई घंटों तक एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। फाइनली इन पैड्स को एक सेकेंड सेल्यूलोज लेयर में रैप करके इस पर स्टिकर लगाया जाता है और फिर इसे पैक करके अलग अलग जगह सेल के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3, जीन्स। दोस्तों, जीन्स कोई आम कपड़ा नहीं है। इनिशियली माइनर्स के लिए डिजाइन की गई ये जीन्स आगे चलकर यूथ में रेबेलियन का आइकन भी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में जीन्स कैसे बनाया जाता है? आइए नजर डालते हैं। जीन्स को बनाने के लिए सबसे पहले खेत में से कपास की फसल को काटा जाता है। मशीन की मदद से कपास से उसके बीजों को अलग किया जाता है और इससे निकली रुई के कई रोल्स को एक मजबूत धागे में बदल दिया जाता है। इस धागे की मजबूती के लिए इस पर नील की एक परत चढ़ाई जाती है और वही जीन्स को इसका जाना पहचाना रंग और टेक्सचर देती है। फिर एक लूम मशीन की मदद से बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। अब जीन्स को जिस कलर का भी बनाना होता है उसी कलर के डाई में इस कॉटन कपड़े को डालकर रंग दे दिया जाता है। इसके बाद काम शुरू होता है कपड़े को काटकर सिलाई करने का। दोस्तों, इन मशीन के उस्ताद बनने में कई साल लग जाते हैं। फिर बटन्स और जिप वगैरह फिट करके इन जीन्स को पैक करके इनकी मंजिल की तरफ भेज दिया जाता है। नंबर 4, रोटी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लंगरों और बड़े होटलों में इस्तेमाल होने वाली ये रोटी मेकिंग मशीन्स भी कमाल की है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। इस मशीन के कंटेनर में सबसे पहले आटा डाला जाता है, जिसे पानी और तेल में मिक्स कर इसे गूंद लेती है। फिर इस गुथे हुए आटे को मशीन में बने रोलर की मदद से पतली शीट में रोल करके कटर की मदद से पतली पतली एक जैसी रोटियों के आकार में काट लिया जाता है और फिर ये गोल रोटियां बर्नर में अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाती हैं। नंबर 5, लिपस्टिक। लिपस्टिक बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: ऑयल, वैक्स, पिगमेंट और अल्कोहल।
इन चारों चीजों को मशीन में डाला जाता है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। उसके बाद मिक्सचर को इस मशीन के अंदर कुछ इस तरह डाल दिया जाता है। देखिए कैसे ये मशीन इस मिक्सचर को पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके बाद इस पेस्ट को तेल में डाला जाता है और इसे गर्म किया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट आ सके। इस पेस्ट को अब कुछ इस तरह की एक मशीन में डाला जाता है जो लिपस्टिक के आकार के बने इन मोल्ड्स में इस लिक्विड को डाल देती है। ये मोल्ड्स इस लिक्विड को कुछ ही देर में जमा देते हैं। लिपस्टिक कवर अटैच करने के बाद आखिर में इस पर कैप लगा दी जाती है और इन्हें मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6, हमारे लिस्ट में अगला नंबर है पान मसाले का, जिसे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बीटल नट। आम भाषा में इसे सुपारी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके फलों को पेड़ से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। जब ये सही से सूख जाएं, तब इन्हें छीलकर उनमें से इनके बीज निकाले जाते हैं, जिसे ही सुपारी कहते हैं। फिर इन बीजों को रंगने वाले पानी में उबालने के बाद फ्लेवर्स और कत्था मिलाया जाता है। इस स्वाद को बनाए रखने के लिए इसमें पैराफिन वैक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को सुखाया जाता है, जिसके बाद ये पैक होने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों देखिए कैसे मशीन की मदद से पान मसाले को पैक किया जा रहा है। लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानने के साथ साथ ये भी जान लें कि ये चीज सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, तो इससे एकदम दूर रहिए और दूसरों को भी इस जहर से दूर रहने की सलाह दीजिए। नंबर 7, मिरर। दोस्तों आईने में आप भी खुद को जरूर निहारते होंगे, मगर ये आईना बनता कैसे है जानते हैं? इसे पानी, कांच और सिल्वर नाइट्रेट की मदद से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। एक बड़े कांच को रोटेटिंग कन्वेयर पर लिटाकर इसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ऑक्साइड के केमिकल मिक्सचर के साथ घिसा जाता है। इस पर डीमिनरलाइज्ड वाटर की तेज जेट्स डाली जाती हैं, जिससे इस पर जमे ऑयल और केमिकल रेजिड्यू साफ हो जाते हैं। फिर मिरर की पिछली सतह पर लिक्विफाइड टिन की एक परत चढ़ाने के बाद इस परत पर सिल्वर नाइट्रेट की दूसरी परत चढ़ाई जाती है, जिससे आईने का पिछला हिस्सा पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव ग्लास में बदल जाता है। फिर पिछली सतह पर सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए पेंट की एक और लेयर चढ़ाई जाती है और फिर आईने को उसके आकार के मुताबिक काटकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। शैम्पू। दोस्तों हम सभी हमारे बालों को सिल्की और शाइनी रखने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि हमारे फेवरेट शैम्पू में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बेस मिक्सचर में सिटाइल अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। फिर शैम्पू का पीएच लेवल को बनाए रखने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड डाला जाता है। साथ ही शैम्पू को कलर देने के लिए इसमें पिगमेंट्स मिक्स किए जाते हैं, जिसके बाद इसमें यूरिया डाला जाता है और हो जाता है एक बेसिक शैम्पू सॉल्यूशन तैयार। फिर कुछ इस तरह कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की खाली बोतल्स में मशीन शैम्पू भरती जाती है। इसके बाद कंपनीज इन शैम्पू बोतल्स पर लेबल्स लगाती हैं और डिब्बों में पैक करके इसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अलग अलग फैक्ट्रीज की ये सैर फिलहाल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा कुछ है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो बताएं नीचे कमेंट्स में। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।